देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 19वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह हुआ भोर तरैया से प्रारंभ। लाइव मौत, ट्रक ने कुचला वृद्ध को, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। खेत में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी, पथरिया थाने के जेरठ चौकी अंतर्गत पुरा का मामला। पंचायत चुनाव में जारी है नामांकन भरने का दौर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम समन्ना की, जहां पर एक लाइव मौत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक वृद्ध को एक ट्रक ने कुचल दिया। दमोदेहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले समन्ना में आरएस बियर हाउस में यह घटना घटी, जहां चौकीदार के ऊपर ट्रक चढ़ गया। बताया जाता है ट्रक चालक ने बड़ी लापरवाही की। एक चौकीदार जो मैदान में लेटा हुआ था, ट्रक पहले रिवर्स किया और बाद में उसके ऊपर चढ़ा दिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। परिजनों को जानकारी लगी तो परिजन तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को भी बुलाया गया। शव का पंचनामा कराया गया। सब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने हमें बताया। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाले? मेरा नाम नीरज पटेल है। मैं ग्राम समन्ना का रहने वाला हूँ। ये कौन है आपके? ये मेरे दादाजी हैं। क्या हो गया है इन्हें? ये बियर हाउस है, वहाँ पर चौकीदारी का काम करते थे। तो अभी वहाँ पे जब चौकीदारी का काम कर रहे थे, घर पे फ़ोन आया कि किसी ट्रक ने वहाँ पे लेटे होंगे तो उसके ऊपर से चढ़ा दिया है। अब जब जाके देखा तो वहाँ पर ये डेथ हो गए थे। सिर के ऊपर से गाड़ी निकाली। कैमरा है वहाँ पर वेयर हाउस में, उनकी रिकॉर्डिंग चेक करवाई तो तब जाके पता चला कि ट्रक वाले ने सीधे आके गाड़ी मोड़कर डायरेक्ट इनके सिर के ऊपर से चढ़ा दी। किसका ट्रक है? ट्रक उसका नंबर नोट कर लिया है, चेक किया है। गुप्ता जी हैं। कौन सा बिहार हाउस किस नाम से? आरएस बिहार हाउस है। मामले में कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, मामला जो है वो ग्राम समन्ना चौकी जबलपुर नाका थाना दमोदेहात क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर एक वेयर हाउस है, आरएस वेयर हाउस, जहाँ पर यह वृद्ध चौकीदारी का काम करता था। वृद्ध का नाम भगवान दास पटेल है। ग्राम समन्ना के निवासी थे। उम्र लगभग इनकी 85 वर्ष होगी। वहाँ उस वेयर हाउस में चौकीदारी का काम करते थे। ट्रक जो है, ट्रक ड्राइवर द्वारा लापरवाही पूर्वक इनको कुचल दिया गया है। इस पर तत्काल मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और विधिवत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर कौन कौन थी? बहरहाल काफी बड़ी लापरवाही सामने आई है। देखने लायक होगा कब तक आरोपी को पकड़ा जाता है, कब तक ट्रक को जब्त किया जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाने की जेरठ चौकी अंतर्गत ग्राम पुरा में सुबह एक शव देखा गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मोटरसाइकिल से दबा हुआ था, जिसके चलते कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पहले ग्रामीणों का शक था कि हत्या की गई है, क्योंकि गले में भी काफी गंभीर निशान था, कट लगा हुआ था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। तमाम तरह से सबूतों को इकट्ठा किया गया, साक्ष्य इकट्ठे किए गए, जिससे पता चला कि वाहन दुर्घटना में ही मौत हुई है। युवक जो है वह लोहर्रा का रहने वाला था, जिसका नाम देवेंद्र पटेल है। ग्राम में उसकी रिश्तेदारी थी। हालांकि वह किसी प्रकार का नशा नहीं करता था। ऐसा बताया जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होकर खेत पे पहुंच गई और इसी बीच युवक की मौत हुई है।
पंचनामा चालू करें कार्रवाई जी भी में कहा है। हमारी तो सबकी ही कहीं बुराई है ही रंजन, न बस्ती में न कहीं आलवा में, हर जगह है हमारे। हमारी कोई बुराई कहीं है ही रंजन, हमारे लड़की कोई से आज तो नहीं भाई हमारे को फेरी। तो पंचनामा कार्रवाई चालू करें और का करो अपने साथ नहीं और तो नहीं है कि किसी प्रकार का कोई नहीं हमको कुछ नहीं कोई और जो कुछ कहीं हमारी बुराई है ही नहीं ना, पूरी बस्ती में आने आस पास खिलवाना है हमारे। देखो हम आ गए है कोई शक हो पीआई आ गए हाँ अब और अगर कोई शक हो तो नहीं हमारा कोई शक ही नहीं ना। क्यों भाई जी हमारे छोटे हज्जा है जी। बोलो भाई आप मेन रखो, चाचा पिता परिवार, बाद में फिर कोई शंका पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। 19वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह दमोह में आयोजित किया जा रहा है। दमोह के अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में बीती रात इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें भोर तरैया से राष्ट्रीय समारोह का उद्घाटन हुआ। भोर तरैया जो नाटक है वह संजय श्रीवास्तव इसके निर्देशक हैं। पांडुना लोक कला मंच टीकमगढ़ के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। वर्तमान परिवेश को इसमें बताया गया है। काफी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी गई। जिसने भी इस नाटक को देखा वह तारीफ करते नहीं थका। अयाची जी इसके मुखिया रहते हैं और यह शायद 19वां नाटक कार्यक्रम है। इसमें मुख्य बात यह है कि बाहर से दमोह जिले के बाहर के दूर दूर के कलाकारगण अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। वंचित वर्ग की महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें जागरूक होकर आत्मसम्मान से जीने के लिए एवं समाज हित में अपना योगदान देने की शासन की यह नीति गांव के पुस्तैनी दबंग महिपाल को बेचैन कर देती है। गांव के पहले उसका सौभाग्य भी हम दमोह जिले वासियों को मिला था। एक माह चली इस कार्यशाला का में देश भर के छात्रों ने भाग लिया था और यहाँ से बढ़िया खुद को तैयार करके किस सदा भुमानी दायनी किस सन्मुख रहत गणेश रे उत्तीन देव रक्षा करे सुब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और नाचेंगे नहीं तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? खिलाएंगे चलते थे। हमने खाई नहीं है और हमें पैसा में अधूरा काम छोड़ के नहीं जा। नहीं मालिक तुम्हारी जय हो जाए, बीच में कीच ना करो। माता रानी के दरबार से खाली हाथ ना जान दो। पीठ पे लाओ हमारा मालिक तुम्हारी जय हो। जो हुआ टीना सोवतिया गंडन बजा से हमारे संग। अच्छा तो नौ सोबतिया रख लो तुमने। अब साहबे कहता के संग है बोले 2-3 महीने हो गए। सुन चाहे चिंगारी हमें संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। आज बुंदेली विद्रोह प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके निर्देशक हैं राजू याची। युवा नाट्य मंच दमोह के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर दमोह विधायक अजय टंडन एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण मौजूद थे। दमोह देहात थाने के जबलपुर नाका चौक के अंतर्गत 17 वर्षीय एक छात्र के द्वारा मौत को गले लगा लिया गया। कारण काफ़ी बड़ा है। बताया जाता है कि वह काफ़ी तनाव में था। पेपर बिगड़ जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिजन लगातार उसे समझाने का प्रयास भी करते रहे। सरकार के द्वारा तनाव कम करने के लिए लगातार कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा नाम राजीव बंसल है। कहाँ के रहने वाले? सुभाष कॉलोनी सिविल वार्ड नंबर 6। ये कौन है आपके? ये हमारे चचेरे भाई जिनका नाम सूरज बंसल है। क्या हो गया? इनने कल स्कूल से आए हैं 2 बजे और शायद पेपर जमा करने गए हैं, कुछ भी वहाँ से आके आए हैं और मम्मी से बोला है कि मम्मी खाना बना दो, खाना खाना है। बस खाना खा के बाथरूम गए हैं
तो बाथरूम में से फिर बाहर नहीं निकली। मम्मी ने सोचा बाथरूम करने गया है लड़का, घंटे मतलब 15-20 मिनट बाद आ जाएगा बाहर, और वो लड़का बाहर नहीं निकला। फिर मम्मी ने देखा है कि ये लड़का बाहर क्यों नहीं निकल रहा, दरवाज़ा खटखटाया है, लड़का सूरज निकलो बाहर, बाहर निकलो, लड़का बाहर नहीं निकला। फिर उनको धरी बांधी नहीं गई, तो फिर वे सीढ़ी लेने गई हैं पास में से। फिर उन्हें सीढ़ी पर चढ़ के एक तक्का है छोटा सा, उसमें ईंट रखी हुई थी, उनको हटाया उनको। फिर देखा कि लड़का ने तो फांसी लगा ली है। कौन सी स्कूल में पढ़ता है? मिशन स्कूल में पढ़ता था लड़का। कौन सी क्लास में? 12वीं 8 में था लड़का। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के द्वारा लगातार नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। आज भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही, जिसमें जनपद पंचायत दमोह की उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा पवन तिवारी के द्वारा एक बार पुनः नामांकन दाखिल किया गया। उनके साथ जनपद पंचायत दमोह के अध्यक्ष आलोक अहरवाल भी पहुंचे थे, जिनकी उपस्थिति में फॉर्म दाखिल किया गया। पंचायत निर्वाचन के आम चुनाव 2021 में जो होने जा रहा है, उसमें मैं स्वयं जिला पंचायत सदस्य बासा तारखेड़ा क्षेत्र क्रमांक 1 से नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए आज कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हो रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं इस चीज़ को समस्त क्षेत्रवासियों के सामने अपना विनय रखूँगा कि सबका सहयोग आशीर्वाद प्रदान करते हुए अधिक से अधिक पदों से जिताने के लिए मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से आग्रह। मैं यहाँ जिला पंचायत सदस्य पद हेतु नामांकन जमा करने आई हूँ, अभाना क्षेत्र क्रमांक 2 से। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे, क्या आप करेंगे? जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, जनता की समस्याओं का निराकरण, जो पूर्व में भी मैं करती रही हूँ, आगे भी ऐसा ही कार्य करेंगे और जनता का आशीर्वाद चाहेंगे। वही दिन भर फॉर्म दाखिल होने का क्रम जारी रहा। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। कांग्रेस विधायक भी इनके साथ नजर आए। एक रैली के रूप में ये कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा अपने नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें रजनी ठाकुर, भगवान दास चौधरी एवं अन्य प्रत्याशी शामिल रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं जबेरा से जो क्रमांक 15 है, उससे मैं फॉर्म भर रही हूँ जिला पंचायत सदस्य का। और जैसे कि मैं निरंतर अभी 2 साल से सर्वे कर रही हूँ क्षेत्रों का, वहाँ पर 37 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें कि 170-180 गाँव आते हैं। विभिन्न इलाकों में देखा गया है कि बहुत पिछड़ापन है क्षेत्र में। वहाँ पर प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूर जो गांव हैं, इंटीरियर के गांव हैं, ना उनमें प्रॉपर रोड है, ना तरीके से वहाँ का पानी की व्यवस्था है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जैसे कि मैं गई हूँ आदिवासी एरिया में, क्योंकि वो जो सीट है वो आदिवासी क्षेत्र से रिजर्व्ड है, जिला जबेरा, तो उसमें जो देख रही हूँ, जो आदिवासी जो मोहल्ले हैं या फिर बोलेंगे कि जो क्षेत्र है, उसमें ना तो उन्हें कुटीर मिल रही है, ना किसी प्रकार की उन्हें शासन की जो योजनाएं हैं वो मिल रही हैं। तो मेरा यही है कि मैं, अगर जनता मुझे सपोर्ट देती, आशीर्वाद देती और विजयी बनाती है, तो इन मुद्दों पे मैं ज़रूर काम करूँगी। मैं बासा तारखेड़ा क्षेत्र क्रमांक 1 से जिला पंचायत सदस्य का आवेदन फॉर्म आज जमा कर रहा हूँ। और पहले भी मैं बासा तारखेड़ा क्षेत्र से 2 बार जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ। क्षेत्र की जनता की मांग है, उनसे मिलने के उपरांत ही मैंने निर्णय लिया है कि क्षेत्र क्रमांक 1 से आवेदन जमा करके और जनता का आशीर्वाद, मतदाताओं का आशीर्वाद मिलने के उपरांत जैसी पूर्व में मैंने क्षेत्र की सेवा की है, वैसी सेवा करूँगा। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। परिवार परामर्श केंद्र में आज भी कई मामले पहुंचे, जहां पर बेंच के द्वारा सभी की सुनवाई की गई। घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई की गई। लगातार यहां ऐसे मामले आते हैं जिसमें परिवार टूटने की कगार पर होते हैं, लेकिन यहां जो भी लोग परामर्श देते हैं, उनका प्रयास होता है कि परिवार को एक बार पुनः बसाया जाए, पति पत्नी के संबंधों को बेहतर बनाया जाए। और अभी तक जो केस हुए हैं, उनमें से सबसे अधिक यदि कमियां पाई जाती हैं तो पति के द्वारा पत्नी को बिना किसी कारण के परेशान करना। और पूछने में पता चला है कि नशा करना
और घर में माता पिता के कहने पर बेकार घूमना और पत्नी के लिए ये कहना कि तुम जाओ अपने मायके में रहना। और 4 साल की बच्ची को भी वो इतना प्यार नहीं कर पाते हैं कि जितना कि हर माता पिता को करना चाहिए। तो सही बात ये है कि घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं कभी कभी वो अपने बच्चों को अच्छी या तो शिक्षा नहीं देते हैं या सही उनको सलाह नहीं देते हैं। तो जो आज केस हुए हैं तो उनमें ख़ास तौर से यही बात देखी गई कि बाहरी वातावरण में वो ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं और घर की पत्नी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अरशद बंटी पठान, लखीडीसी सी न्यूज़ दफाओ। अब भारतीय मुद्रा का अपमान दमोह के पोस्ट ऑफिस में भी होने लगा है। अब वहां 10 के सिक्के लेने से अधिकारी मना कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है। आज फिर पोस्ट ऑफिस में एक मासूम बच्ची के पिता को चिल्लर को लेकर अधिकारियों ने परेशान किया। दरअसल सुकन्या योजना के तहत पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया था। बच्ची को जो पैसा खर्च करने मिलते थे उसे अपनी गुल्लक में जमा करती रही। जब वो अपने पिता के साथ गुल्लक के पैसे अपने खाते में जमा करने पहुंची तो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर साहब ने 10 रुपए के सिक्के 800 रुपए लेने से मना कर दिए। काउंटर चिल्लर लेके लगाता रहा है तो अपन ने कहा था कि जितनी ऊंचे थे उतनी दे दीजिए चिल्लर। हाँ। अब ये नहीं है कि जितने जमा लाओ पूरे चिल्लर लाएंगे। ये सुकन्या योजना के तहत बच्ची के जो गुल्लक के पैसे थे कितने थे? अब हमें नहीं पता काउंटर वाले में कितना दिया हो, हमें नहीं पता। तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और आपके द्वारा भी मना किया गया है, क्या कारण है? मना नहीं किया गया, ये कहा गया है कि जितनी चिल्लर जो उचित होती उतनी दी जाती, पूरी की पूरी चिल्लर नहीं कर पाते जमा क्योंकि गिनने में परेशानी होती है। ठीक है, धन्यवाद। तो भारतीय मुद्रा नहीं है क्या? ये भारतीय है लेकिन काउंटर वाला के चिल्लर गिनता बैठेगा सुबह से शाम तक, चिल्लर थोड़ी कर पाएंगे जमा को। आखिर वो कहाँ जाए? बच्ची का है। अभी सुकन्या योजना में उसका खाता हैगा, उसमें जमा करने के लिए आते यहाँ पोस्ट मास्टर थे जो उन्होंने कहा यहाँ पे 10 रुपए से ज़्यादा चिल्लर में नहीं लूँगा, 10 रुपए से ज़्यादा चिल्लर नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास जमा नहीं करते हैं। मैंने कहा गुल्लक के पैसा है, बच्ची का है, कहाँ जाएगा पैसा? गुल्लक का निकालूंगा तो मैं कहाँ बाज़ार में चला? वो कहते हैं आप बाज़ार में मार्केट में दे दो, या तो RBI से आप बोले कि 10 के कॉइन बनाना बंद करें या कॉइन बनाना बंद, जितने भी प्रकार के कॉइन है सब बंद करें, है ना। या जब आप बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं कर रहे तो आदमी कहाँ जाएगा लेके? सुकन्या योजना के तहत एक मासूम बच्ची का खाता इसी पोस्ट ऑफिस में खुला था। उस बच्ची ने गुल्लक में अपने जेब खर्च से पैसे जोड़े। 800 रुपए की चिल्लर, 10 रुपए के सिक्के निकले। जब उसका पिता पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उस चिल्लर को लेने से मना कर देते हैं। अफसोस की बात है कि जब शासन प्रशासन में बैठे नुमाइंदे, सरकारी कर्मचारी ही भारतीय मुद्रा का अपमान करते हुए उसको लेने से इनकार करेंगे तो आखिर ये गरीब और परेशान लोग कहाँ जाएंगे? ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पोस्ट ऑफिस में चिल्लर को लेकर चिकल्लस हमेशा से होती रही है। इम्तियाज चिश्ती, लखीडीसी सी न्यूज़, दमोह। ठंड का मौसम आते ही भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए गए। दमोह के श्री गौर राधारमण मंदिर में शीत ऋतु के अनुसार वस्त्र पहनाए गए और उसी के अनुसार भोग भी अर्पण किया जा रहा है। प्रतिदिन भक्त यहाँ काफी तादाद में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते भगवान भी गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दफाओ। गड़ाकोटा के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें सागर और बीना के बीच मैच खेला गया। सागर ने बीना को 2 गोल से हराकर विजय प्राप्त की। महाविद्यालय बीना तथा स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय सागर की टीमों ने खेल भावनाओं के साथ प्रदर्शन किया। सागर की टीम विजेता रही, बीना की टीम उप विजेता रही। इस कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि महेश कोरी, संजय दवे, भरत चौरसिया, मनोज तिवारी, बसंत यादव, विक्की जैन उपस्थित रहे।
से बेटा नाम बोलो, कहाँ से हो? नाम बोलते जाओगे। जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज शुभारंभ हुई। इसमें 2 महाविद्यालय सहभागिता निर्धारण किए। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीना और शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय सागर, उनकी आज प्रतियोगिता फुटबॉल आयोजित की गई है। इनके जिला स्तरीय के उपरांत ये हमारे खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में हटा कल 18 दिसंबर को सहभागिता निर्धारित करेंगे। गराकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। पथरिया थाने की जेरट चौकी अंतर्गत सुहाव से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवती के द्वारा नहाकर कपड़े डाले जा रहे थे, तभी करंट लगने के बाद उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। अंजू लोधी युवती का नाम है, जिसे करंट लगा है। परिजन काफी गमगीन है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन है आपकी? ये हमारे पड़ोस की मानो। हाँ, बहू लगत कहाँ इनकी, कहाँ बहू सगी दादा की। क्या हो गया बच्ची को? करंट लग गया। कैसे? मतलब नहा के जा गया डारत थी तो कटा तू। उदम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपकी भतीजी? क्या नाम है इनका? अंजू। क्या हो गया इन्हें? करंट लग गया, कपड़ा डाला थी नहा के, करंट लग गया। काय से करंट लग गया है? डोरी खींची थी। काय की डोरी खींची थी? पला फोन डालने लायक कटू जे थोड़ा बहुत गिली कपड़ा डालती करंट। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। हटा थाना अंतर्गत मानपुरा से एक मामला सामने आया, जहां एक वृद्ध के साथ मारपीट की गई। खेत में मवेशी घुसने पर यह विवाद हुआ। वृद्ध की माने तो उसे कोई जानकारी नहीं थी। खेत में मवेशी देखे उसे भगाने का प्रयास किया। इसी बीच वहां पर 3 लोग आए, जिनके द्वारा मारपीट की गई। क्या नाम है दादा? मदन सिंह। क्या हो गया? इनने गाड़ी मारी और 2 लट्ठ मारे। किसने? हीरा सिंह, बल्लू सिंह और मूरत। काय पे हो? अरे हम अपने खेत में भी ढूर पेड़ गए थे, रमेश फसल में हम भगाने गए थे। कहाँ की बात है? खेत पे थी अपनी। जिला गांव कौन सा है? मानपुरा। जिला थाना कौन सा लगता? हटा। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरी, लखीडी सीएन न्यूज। दमोहटा मार्ग पर बनगांव के समीप 2 बाइकें आमने सामने टकराए जाने के बाद 3 लोग घायल हो गए हैं। 2 व्यक्ति टीकमगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि ये व्यक्ति दमोह जिले का रहने वाला है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि दोनों ही विपरीत दिशा से आ रहे थे। इसी बीच बाइकें आमने सामने टकराई हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। क्या मामला है, आइए जानते हैं। धनेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? बल्लूगढ़ भैंसी। ये कौन है आपके? चाचा है, चाची। क्या नाम है इनका? एक का काम का नाम है चाचा का, चाची का उमा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? बनगांव से जा रहे थे गांव के लिए लौट के। क्या हुआ? बनगांव में मामा जी खत्म हो गए थे तो वहाँ पर आए थे, फिर वापसी घर जा रहे थे। क्या हुआ? हाईवे रोड से सीधे जा रहे थे
तो हाईवे रोड पे किनारे में खेत वाली रास्ता थी, वहाँ से आया एक आदमी, तो बस ही तो हाईवे पे सीधा ही चलता गया। तो हाईवे पे इतना तो दिखता नहीं है, पीछे बगल साइड का झाड़ी भी थी, तो दिखाई भी नहीं दिया वो कब हाईवे पे एकदम से आ गया। वो सीधा आया, काय से टक्कर मार दी? बाइक से। तुम भी बाइक से थे? हाँ, वो भी बाइक से था, बस गिर गए, ऐसा हुआ। तमोनगर कोतवाली अंतर्गत पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर एक बस अचानक से खराब हो जाने के चलते यातायात काफी प्रभावित रहा। बीच ओवरब्रिज पर यह बस बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ तमाम। बुंदेलखंड के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी इसका बृहद आयोजन किया जा रहा है। दमोह के तहसील ग्राउंड एक बार पुनः कलाकारों के लिए प्रयागराज बनने जा रहा है। यहाँ पर कला और संस्कृति का अनोखा संगम होगा, जहाँ विशाल मेला भी आयोजित किया जा रहा है। तमाम तरह के झूले लगाए जा रहे हैं, दुकानें लगाई जा रही, तो वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी इसमें हिस्सा लेंगे। फिल्मी कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां यहां पर देखने को मिलेंगी। दमोह के कलाकार भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं, ऑनलाइन भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार उम्र का कोई बंधन नहीं है, बच्चे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। सिंगिंग कंपटीशन भी रखा गया है ताकि दमोह की जो गायकी है उसे एक मुकाम मिल सके। डांस के माध्यम से भी कलाकार अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो हो जाइए तैयार एक बार पुनः अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए दमोह के सबसे बड़े मैदान तहसील ग्राउंड पर बुंदेली जलवा महोत्सव, जिसका शुभारंभ 19 दिसंबर से हो रहा है। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। 19वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह हुआ भोर तरैया से प्रारंभ। लाइव मौत, ट्रक ने कुचला वृद्ध को, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। खेत में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। पथरिया थाने के जेरठ चौकी अंतर्गत पुरा का मामला। पंचायत चुनाव में जारी है नामांकन भरने का दौर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।